नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पीएनपी और सरकार को तलब किया था, तो वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये है एमआरसी की टीम जो कि दिल्ली आयोग में पहुंच चुकी है। वहीं अधिकारियों का पहुंचने का क्रम भी शुरू हो चुका है। एमआरसी अपडेट क्या है कि दिल्ली में सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद उप सचिव प्रताप सिंह बघेल, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी तथा 67,867 की लिस्ट बनवाने वाले उस समय के सचिव विजय शंकर मिश्रा आयोग की सुनवाई में गए हैं। आयोग की सुनवाई संभवतः 3 बजे से शुरू हो गई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि एलटी ग्रेड वैकेंसी फाइनल होने से, जिसमें अब सिर्फ सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट बाकी है। वहीं टीजीटी पीजीटी यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी फाइनल इंटरव्यू होने वाले हैं सब। तो इन दोनों को मिला के करीब 21,000 वैकेंसी है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। अगर उसमें वो लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में बच सकती हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंट कुछ गुणांक से रह गए हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 10,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में बच जाएगी, यानी जुड़ जाएगी वो वैकेंसी आकर के। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर है कि एलटी ग्रेड का वैकेंसी जो 2 साल से रुका हुआ था फाइनल हो चुका है। अब सिर्फ सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी करना है, जिसमें कल हिंदी महिला का रिजल्ट आया और इससे पहले हिंदी पुरुष का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं एलटी ग्रेड के बाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का इंटरव्यू भी लगातार जारी है और ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अलावा कई और वैकेंसी जिसमें पुलिस के भी हैं उसके भी ट्रेनिंग चालू कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई वैकेंसियाँ हैं जिसमें 600, 700, 800 इस तरह से पोस्ट है, उसकी भी ज्वाइनिंग शुरू है। और 69,000 शिक्षक भर्ती एक साथ ही होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल हैं अब उन बैठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि छुट्टी कंप्लीट हो चुकी है। और एलटी ग्रेड के जो चयनित हैं वो छोड़ रहे हैं टीजीटी का इंटरव्यू। आपको याद दिला दें कि बेरोजगार युवकों द्वारा सोशल मीडिया पे बाकायदा अपील के बाद कि जिनका चयन किसी भी नौकरी में हो चुका है, किसी जॉब में हो चुका है, कृपया करके किसी दूसरे जॉब में वो ना जाएं, जिससे जो सीट है वो बच जाए और एक सीट बेरोजगार युवाओं के लिए फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड चयनित जो हैं वो टीजीटी का इंटरव्यू छोड़ रहे हैं। एलटी ग्रेड संस्कृत के पद के लिए चयनितों ने बेरोजगार साथियों के लिए छोड़ा टीजीटी संस्कृत का पद। एलटी ग्रेड संस्कृत अंग्रेजी गणित पर भी चयनित ने छोड़ा पद। वहीं हिंदी के भी कई सौ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अपने चयन के बाद टीजीटी का इंटरव्यू नहीं देने का फैसला किया। वहीं टीजीटी के भी कुछ अभ्यर्थी जिनका उससे पहले किसी वैकेंसी में हो चुका है वो लोग भी इंटरव्यू नहीं देने के फैसले किए हैं। तो बाकायदा ये एक वायरल न्यूज़ चल रही है। सोशल मीडिया पे एक अभियान चल रहा है कि जिसमें अगर आप किसी भी सर्विस में ज्वाइनिंग है तो दूसरी सीट पर ना ज्वाइन करें। वहीं 68,500 जो कि टीचर भर्ती के अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी फैसला कर लिया है, अब वो अपना काउंसलिंग 69,000 भर्ती परीक्षा में नहीं कराएंगे। तो 68,500 बैच के अभ्यर्थी भी जो कहीं कहीं दूर ज्वाइनिंग है, अब उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब वो 69,000 में नहीं आएंगे, जिससे 69,000 की काफ़ी संख्या में सीटें बढ़ने की संभावना है। वहीं हाथरस की घटना भी शांत नहीं हुई कि बलरामपुर में भी गैंगरेप के बाद छात्रा की रेप के बाद कमर तोड़ के टांग तोड़ कर हत्या कर दी गई। मरने से पहले बोली माँ से बहुत दर्द हो रहा है, नहीं बचेगी। दोस्ती के बहाने गैंगरेप का आरोपी बुलाया था। गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार आरोपी गैसड़ी के ही रहने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दोनों केसों पर अपनी सख्त नाराजगी जताई है अधिकारियों से। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने को कहा। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के पिता से मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। और प्रधानाचार्य के चयन को लिखित परीक्षा की मांग जारी है। और सिविल परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा अंतिम प्रयास वालों को देंगे एक और मौका। वहीं जीआईसी की परीक्षा का परिणाम घोषित। हिंदी में 737 शिक्षिकाएँ शामिल हुई, वो सफलता प्राप्त हुई। तो 737 शिक्षिकाओं को सफलता मिली। शामिल तो कई हज़ार हुए थे। एलटी ग्रेड में महिला वर्ग में उषा देवी टॉप की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्रों की भी जिज्ञासा की जाएगी शांत। तो कोर्ट ने कहा कि ये भारत सरकार के अधिकारी इसी परीक्षा से मिलते हैं, इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। आयोग ने कहा था कि भारत सरकार की मुख्य सेवाओं के लिए ये परीक्षा है। और CGL 2018 Tier 3 में 5,000
50,914 सफल हुए हैं। और पुलिस की भर्ती के लिए खाली पदों को भरने की मांग में याचिका, जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 41,520 पुलिस कांस्टेबल 18 में खाली बचे 5,292 पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को 1 माह में जवाब दाखिल करने का अवसर दिया। ये अंतिम अवसर है। कोर्ट ने 1 साल पहले ही राज्य सरकार से जवाब मांगा था, किंतु अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ था। वहीं भारत को एक और सफलता मिली है। ब्रह्मोस अब ज़्यादा घातक हो जाएगी। तो भारत का ब्रह्मोस चीन से तनातनी के बीच भारत ने उड़ीसा के बालासोर से स्वदेशी तकनीकी से लैस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का बुधवार को सफल परीक्षण किया। आवाज से करीब 3 गुना तेज गति वाली इस मिसाइल के नए संस्करण में स्वदेशी बूस्टर लगे, इससे इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है। और नौकरी पाने वालों युवकों की 12 महीने तक कराई जाएगी ट्रैकिंग। सर के गरीब युवकों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने और उनके प्लेसमेंट कराने के नाम पर अब गोरा धंधा नहीं चलेगा। ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों द्वारा कराए गए प्लेसमेंट का सत्यापन करने के लिए उन युवकों को 1 साल तक ट्रैकिंग कराई जाएगी। जिन युवकों का प्लेसमेंट ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों के माध्यम से कराया जाएगा, तो 12 महीने तक होगी ट्रैकिंग। और हाथरस की पीड़िता मनीषा के लिए केस लड़ेंगी सीमा कुशवाहा, जो कि निर्भया कांड केस की वकील थी। और अच्छी खबर यह है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 78% अंक पाने वाले कर सकते हैं आवेदन। यूपी बोर्ड से 2020 में विज्ञान वर्ष से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए इंस्पायर योजना के तहत स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। यूपी बोर्ड सचिव दीपकांत शुक्ल के अनुसार परीक्षा में 390 अंक अर्थात 78% अंक पाने वाली वेबसाइट www.inspire.government.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत यूपी बोर्ड से 2020 में 390 अंक अथवा इससे अधिक अंक पाने वाले 30,730 छात्र छात्राएं शामिल हैं। इन छात्रों की ओर से विज्ञान वर्ग की पढ़ाई के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है। इंस्पायर योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद विज्ञान वर्ग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सरकार की ओर से प्रति वर्ष 60,000 की छात्रवृत्ति 20,000 रुपये प्रोजेक्ट के रूप में दिए जाते हैं। और ACF RFO 2019 की मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से। एक फकीर से मुलाकात हुई तो गुजारिश हुआ कि ज़िंदगी की कोई नसीहत दीजिए। तो उन्होंने सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? मैंने हैरान होकर कहा, जी धोए हैं। पूछा, क्या सीखा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले, मुस्कुराए। बोले, बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है, यही बस ज़िंदगी है। नीट में सेधमारी, 2 MBBS डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। जल्द ही सामाजिक विज्ञान का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड के मेधावी को 80,000 रुपया सालाना वजीफा देने के लिए वेबसाइट खोल दिया गया है। वहीं वर्दी वाले टीचर दे रहे हैं बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को पढ़ाते चौकी इंचार्ज हनुमंत लाल तिवारी, शाम को लगाते हैं कक्षा। मुकदमा विवेचना गश्त से समय निकाल करके सिकंदरियाबाद चौकी इंचार्ज हनुमंत लाल तिवारी बेरोजगार युवाओं को पुलिस भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। अभ्यर्थियों को किताब भी अपने खर्चे मुहैया कराते हैं। हनुमंत लाल इससे पहले निगासन में तैनात थे, वहाँ 20 अभ्यर्थियों की तैयारी कराई। जुनून कम नहीं हुआ, अभी भी ये तैयारी करा रहे हैं। शाम को लगाते हैं कक्षा। निकायों के अकेंद्रीय सेवा के लिए 7,529 पद भरेंगे। और वोटर बनने को ऑनलाइन कर सकते हैं अब आवेदन, पंचायत चुनाव के मद्देनज़र। वहीं निकायों में अकेंद्रीय सेवा के लिए 7,529 खाली पद भरे जाएंगे। बार बार रेगुलेशन बदलने का खामियाजा भुगत रहे हैं छात्रों का हक मारा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यूजीसी द्वारा बार बार नियम बदलने, राज्य में से लागू करने में देरी का खामियाजा यहाँ छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त, सचिवालय में रिक्त पड़े 300 पदों पर भर्ती की मांग। इंटरव्यू 20 का 22 नंबर देकर बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। 2012 की धांधली, अब होगा विजिलेंस जांच। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुआ।